जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज हम थोड़ा सा फर्दर इस चीज को देखेंगे कि ये लोकल ई कॉमर्स है क्या, ये होता कैसे है और इसमें क्या क्या चीजें हमने कंसिडर करनी है, किन किन चीजों को देखना है। इसकी थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि आपको और ज्यादा अवेयरनेस मिल जाए, थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने क्लियर हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इस चीज का चल रहा है कि लोकल ई कॉमर्स करें, लोकल ई कॉमर्स करें। तो बेसिकली ये कोई नई चीज नहीं है, ये मतलब वही चीज है जो ऑलरेडी अवेलेबल थी, जो ऑलरेडी चल रही थी, पुरानी चल रही थी। सिर्फ ये कुछ ऐसा है कि कुछ जो बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने, क्योंकि अब अमेजोन पे उनका उतना ज्यादा वो रही नहीं है, उनकी वर्थ नहीं रही शायद, या उनके लिए वो प्रेफरेबल नहीं है वो कोर्सेज और वो चीजें, तो इसलिए उन्होंने लोकल ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा वावेला करना शुरू कर दिया। जबकि ये पहले जब हम लोग लोकल ई कॉमर्स ही करते थे सिर्फ, तो तब ये हमें कोई ज्यादा अच्छी या क्या कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल नजरों से नहीं देखते थे, क्योंकि उसमें ये होता था कि आप तो लोकल ई कॉमर्स करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्या काम है, आप अमेजोन पे आए फिर देखें क्या होता है क्या नहीं होता। अब वो कुछ ऐसा करते करते अब वो दोबारा उन्होंने सिर्फ ये करना शुरू कर दिया कि जी अब सिर्फ लोकल ई कॉमर्स ही सब कुछ है और बाकी सब कुछ जो है ना वो गलत है। तो ये चीज, ये सोच, ये तरीकेकार गलत है। लोकल ई कॉमर्स पहले भी थी, अपनी वैल्यू में थी, और amazon था। लोकल ई कॉमर्स आज भी अपनी वैल्यूज में है और amazon भी है। amazon भी है, वॉलमार्ट भी है, ईबे भी है, टिकटॉक भी है, दराज भी है, तमाम प्लेटफॉर्म पहले भी थे, अब भी है। लोकल ई कॉमर्स, शॉपिफाई, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल चीजें वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारा कुछ पहले भी मौजूद था। मेरा जो एतराज बनता है या जो मैं एतराज करता हूँ या जो मुझे चीज अजीब लगती है वो ये लगती है कि उस टाइम पे amazon को इतना एग्जेजरेट करके और इस चीज को निगेट करके, गलत करके, छोटा साबित करके भी आपने गलत किया, एग्जेजरेट किया उस चीज को। अब amazon और बाकी सारी चीजों को साइड करके और सिर्फ आप कहें कि जी लोकल ई कॉमर्स ही सब कुछ है और इस पे आए और ये देखें क्या चीज है, ये इतनी जबरदस्त चीज है, तो ऐसा नहीं है। दोनों चीजें पहले भी वैल्यूएबल थी, आज भी दोनों चीजें वैल्यूएबल हैं अपनी अपनी हैसियत में। तो चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, हम देखते हैं कि लोकल ई कॉमर्स बेसिकली है क्या। इंट्रोडक्शन टू लोकल ई कॉमर्स। ठीक है जी, लोकल ई कॉमर्स में कुछ नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें हैं जिसको एक रैप अप करके एक लोकल ई कॉमर्स का नाम दे दिया गया है। नेटिव वे टू शॉप है, दराज है इसमें प्लेटफॉर्म सबसे पहला, अगर हम गुड्स की बात करते हैं। अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड पांडा है। अगर हम टैक्सी सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें ये उबर भी है, इन ड्राइव भी है, येनगो या वैनगो जो नया है वो भी है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है इसमें, बल्कि ये मैं आपको वो भी बता दूं कि जमीन.com भी है, और इसके जमीन ऑल अपना प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है वेबसाइट, शॉपिफाई, वो कॉमर्स, और भी हैं लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा ये चलती है। ठीक है जी, ये चीजें हैं। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन हमारे पास है फेसबुक शॉप। अब दराज एक प्लेटफॉर्म है, अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। दराज एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को या किसी की प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। दोनों मॉड्यूल वही हैं कि अपनी प्रोडक्ट को बेचेंगे तो दैट विल बी अ प्राइवेट लेबल, आपका अपना ब्रांड हो सकता है, प्राइवेट लेबल हो सकता है, वाइट लेबल हो सकता है। ठीक है। और अगर आप किसी की प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, नॉन ब्रांड है, तो ऑब्वियसली वो होलसेल मॉड्यूल होगा। इसमें आप बड़ी कंपनीज, क्योंकि पाकिस्तान है जरा, यहाँ पे थोड़े पैरामीटर्स डिफरेंट हैं दराज के। यहाँ पे ये बड़े नॉन ब्रांड्स जो है इनको आप अमेजोन की तरह एज ए होलसेल इनका अकाउंट लेकर नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि ये तजर्बा मैं कर चुका हूँ। अब उसमें दराज आगे आ जाता है, जबकि कंपनी को कोई एतराज नहीं है। आप सपोज कह लें कि मैं लेवर से किसी को प्रोडक्ट उनकी को लेता हूँ, तो लेबर को कोई एतराज नहीं है, वो मुझे प्रोडक्ट देगा। दराज को एतराज है कि जी क्योंकि लेबर का स्टोर ऑलरेडी हमारे पास है और वो हमारा है भी अपना फ्लैगशिप स्टोर है, तो इसलिए आप इसको नहीं, ये मैं कर चुका हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज का जिक्र करूँ। तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप अपनी वेबसाइट पे करना। ठीक। अब ये दराज के थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर हम अमेजोन का कंपैरिजन करें तो उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है, इसमें डेफिनेटली आप जो स्मॉल छोटे ब्रांड है, अननोन है, आप उनको आप कर सकते हैं। दराज दो चीज़ों में आपको ऑप्शन देता है। एक है नॉर्मल सेलर। नॉर्मल सेलर में वो अगर आप किसी का ब्रांड बेच रहे हैं, सपोज नोन ना हो जो दूसरे हैं, उसमें दराज आपको नो ब्रांड की ऑप्शन भी देता है, आप नो ब्रांड करके भी बेच लें।
आप उस ब्रांड का नाम लिख दें, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, आप थोड़ा सा नाम चेंज करके अपने नाम से उसको रजिस्टर करवा लें ऑन दराज जस्ट, तो वो आप उसको बेच लें, वहां पे थोड़ी सी आपको आज़ादी मिलती है। लेकिन अगर आपने दराज मॉल पे आना है तो दराज मॉल के लिए दराज वेलकम करता है आपको कि आपका अपना ब्रांड है, तो आपकी ब्रांड ओनरशिप आपने शो करनी है। अगर आप किसी का ब्रांड बेच रहे हैं तो ब्रांड ऑथराइजेशन आपने शो करनी है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लेटर वो आपने शो करनी है। अच्छा जी, इसके बाद हम देख लेते हैं वेबसाइट। वेबसाइट पे क्या है कि वेबसाइट आप कंप्लीटली ऑलमोस्ट आज़ाद होते हैं। आप जिस तरीके से जिस प्रोडक्ट को कहीं पे भी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किस प्राइस में बेच रहे हैं, सारा कुछ आपके अपने उस पे होता है। आप प्रोडक्ट ब्रांडेड बेच रहे हैं, आप नॉन ब्रांडेड बेच रहे हैं, आप अपनी नाम की प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें इसको क्रिएट भी आपने खुद करना है, इसको लिस्ट भी आपने और वो सारी डिजाइनिंग भी आपने खुद करनी है, और इसकी प्रमोशन भी आपने खुद करनी है। दराज के ऊपर अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 40-50% प्रमोशन हमारी तो दराज ही कर रहा होता है, और उस पे लोगों का ट्रस्ट 50% तो अंडरस्टूड बन जाता है जब वो आप दराज पे आप सेलिंग कर रहे हैं। वेबसाइट पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करवाने में आपको बहुत टाइम लगता है, दिस इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स कि अब लोगों को ये प्रॉब्लम लगती है, मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस में से गुजरेंगे तो ही आपकी चीजें डेवलप होंगी, तो ही आपके बिजनेस डेवलप होंगे। अगर आप कहते हैं कि मुझे बस जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए, तो वो जल्दी जल्दी में सारा कुछ नहीं होता। इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास फेसबुक। फेसबुक हमें पता है कि सिर्फ फेसबुक नहीं है, फेसबुक एक मार्केट प्लेस भी आपको प्रोवाइड करती है फेसबुक शॉप के नाम से। आप फेसबुक शॉप के नाम से प्रोडक्ट लगाते हैं, प्रॉपर एक आपकी शॉप डिजाइन करके देता है फेसबुक खुद से। सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसमें, या जो एक चीज की कमी है, वो ये है कि चेकआउट फेसबुक आपको खुद से नहीं देता। चेकआउट आपको किसी प्लेटफॉर्म या अपनी वेबसाइट पे ही करवाना पड़ता है जाके। एक तरीका ये हो सकता है कि फेसबुक के थ्रू आप उसी शॉप पे फेसबुक के थ्रू ही, चैटिंग के थ्रू आप सारा कुछ करें, वहीं पे ऑर्डर रिसीव करें और अपनी किसी कोरियर के थ्रू आप ऑर्डर डिलीवर करवा दें, ये एक चीज हो सकती है। लेकिन वेबसाइट से भी ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा आपको फेसबुक पे इस मेथड के थ्रू। क्योंकि वेबसाइट में एटलीस्ट उनको ये पता है कि ये वेबसाइट है और उसके ऊपर एड्रेसेस और वो सारी चीजें। फेसबुक के ऊपर तो वो कहते हैं कि जी शायद 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो फ्रॉड करने में बैठे हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना, अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, उसमें ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू वेबसाइट। वेबसाइट से का ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू दराज। मीन्स के अगर हम देखें, इसमें सबसे कह लें कि इजी, सबसे इन में सबसे इजी दराज। उस पर आपका ट्रस्ट बायर का जल्दी बिल्ड हो जाता है क्योंकि प्लेटफॉर्म है, बीच में गारंटर है। इसके बाद वो होता है जो वेबसाइट है आपकी, उसके ऊपर उससे थोड़ा सा टफ है ट्रस्ट बिल्ड करना और उसको सेल्स को गैदर करना। और उससे भी ज्यादा टफ है फेसबुक शॉप। मीन्स के सोशल मीडिया के ऊपर आप विदाउट एनी वेबसाइट, विदाउट एनी प्लेटफॉर्म एग्जिस्टिंग पे, आप सिंपल प्रोडक्ट को किसी सोशल मीडिया के थ्रू बेच रहे हैं, उस पर और ज्यादा लगता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में और ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन जो है वो है इंस्टाग्राम की पोस्ट। इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट लगाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे। अब इसमें बैकएंड पे दोबारा से आपकी वेबसाइट बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती है। आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाएं, पोस्ट का जो शॉप नाउ का बटन आप लगाएंगे वो आप टूवर्ड्स अपना वेबसाइट के ऊपर अपना ले जाएं, इवन आप दराज के ऊपर ले जाएं, ये चीजें भी मौजूद हैं। हम जो इस चीज में कोर्स आपको कंडक्ट करेंगे उसमें हम पूरा सेटअप आपको बताएंगे, ए टू जी ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स। उसमें क्या करेंगे कि उसमें प्रॉपर वेबसाइट भी बनेगी, उसमें दराज भी बनेगा, उसमें सारे सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंस भी होगी और हर चीज आपस में इंटरलिंक्ड होगी। कंफर्म बता रहा हूँ आप। ठीक है जी, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाएंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर भी अब उसकी सेलिंग कर सकते हैं, उसको प्रमोट करना होगा थोड़ा सा आपने इंस्टाग्राम के ऊपर। प्रमोट करेंगे, लोग आपसे क्यूरीज करेंगे, आप उनको अगर उधर सेटिस्फाई कर लेते हैं और कोई आप कन्वर्जन मिल जाती है आपको, आपका कोई जो फॉलोअर है या जो आपका व्यूअर है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्ट शो करता है, तो आप वहां पे, और या उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर वो वहीं पे आपसे हो जाता है सेटिस्फाइड और आपकी प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करता है या ख्वाहिश रखता है, तो वो वहीं पे आप उसको शॉप ना का बटन देंगे जो डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे, वो आपके बायर को आपकी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। वही बात दोबारा से
कि जिस तरह से फेसबुक शॉप आपको चेकआउट नहीं देती, उसी तरह से इंस्टाग्राम भी आपको चेकआउट की फैसिलिटी नहीं देता। आपको कहीं पे उसको लेके जाना है, या तो डायरेक्टली उसके बाइंग सेलिंग कर लें इंस्टाग्राम के ऊपर, या रीडायरेक्ट कर लें अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद आ जाता है टिकटॉक पोस्ट। ये पोस्ट मैंने इसलिए लिखा है सिर्फ टिकटॉक की वजह से, क्योंकि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक तो है ही पोस्ट या शॉप। टिकटॉक ने क्योंकि नया इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि हम ही कंडक्ट कर रहे हैं टिकटॉक शॉप के नाम से, उसका टिकटॉक सेलर सेंटर है, इसलिए मैंने पोस्ट साथ लिखा था। तो टिकटॉक की पोस्ट, जैसे कि पहले टिकटॉक सेलर सेंटर आने से पहले बिजनेस हो रहा था, बल्कि अभी भी हो रहा है काफी हद तक, उसमें क्या होता है कि टिकटॉक के ऊपर पोस्ट लगाते हैं और उसपे फिर उसी तरीके से या तो उधर ही क्वेश्चन आंसर और क्यूरी स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे डील बन जाती है और वहीं पे वो जैसे भी पेमेंट। अब इसमें वही है कि ट्रस्ट ट्रस्ट फैक्टर जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्ड करने में। तो पेमेंट आपके पास आ जाएगी, आप अपने किसी कैरियर कोरियर के थ्रू जो प्रोडक्ट है वो उनको भिजवा देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि इसके बैकएंड पे आपकी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म चल रहा है, आप टिकटॉक पे सारी कम्युनिकेशन करके वहीं पे उनको रीडायरेक्ट कर दें टुवर्ड्स योर वेबसाइट या ऑन बाइंग, कि जैसे शॉप नाउ का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, वहां पे आके वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका चेकआउट जो है वो आपकी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, जो कि शॉपिफाई या वो कॉमर्स हो सकती है। तीसरी चीज इसमें आ जाती है व्हाट्सएप की पोस्ट। व्हाट्सएप पे पोस्ट लगाएं, व्हाट्सएप पे प्रमोट करें उसको, या ग्रुप पोस्टिंग करें व्हाट्सएप के ऊपर। तो वहां से भी वही बात है कि जो आपको वहीं से अगर कोई बायर मिल जाता है, वहीं से आप उसके साथ सारी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, सारे आप स्टेट्स उनको बता देते हैं, सारी चीजें बता देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को, और बायर जो है वो सेटिस्फाई होता है और आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो फिर वही बात है कि ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो वहीं पे पेमेंट भी हो सकती है, आप अपने तौर पे उनको भिजवा दें। दूसरी ऑप्शन इसमें क्या है कि जब हम लिंक्ड करेंगे इसको अपनी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म के साथ, तो व्हाट्सएप पे जब जैसे ही बायर आपका सेटिस्फाई होता है, तो वो जब शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो वो आपके वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा और वहां से वो ऑर्डर प्लेस करेगा और वहीं से उसको चेकआउट मिलेगा। ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूं कि आज की इस वीडियो में काफी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि व्हाट इज लोकल ई कॉमर्स। बेसिकली इज नॉट अ रॉकेट साइंस और कोई बहुत ज्यादा नई चीज और बहुत बड़ी बड़ी चीज। ऑब्वियसली बिजनेस इज अ बड़ी चीज, ठीक है, वो कहीं पे भी करें, किसी भी लेवल पे करें। मैं कभी ये चीज नहीं करूंगा, कभी ये चीज नहीं कहूंगा कि जी स्केल वाइज, छोटा स्केल छोटा बिजनेस भी बिजनेस है, और बड़े स्केल का बिजनेस और बड़े लेवल का बिजनेस और एम्पायर्स वो भी बिजनेस है। बिजनेस इज अ बिजनेस, ठीक है। छोटे बड़े का सवाल नहीं होता, मेहनत करनी है, चीजों को देखना है, चीजों को समझना है और उनको लेके चलना है और उनको प्रमोट करना है, और अपना एक सिलसिला, अपना एक कैरियर, अपना एक फीचर फ्यूचर बनाना है इसके अंदर। तो मेहनत करनी होगी, और मैं ये समझता हूँ कि आज की वीडियो से थोड़ा सा आपका विजन क्लियर हुआ होगा। कोशिश करूंगा इसको, इस सीरीज को मैं चलाता रहूं ताकि आपका विजन प्रॉपरली क्लियर हो जाए और आप इस चीज को डिसाइड कर पाए कि पहली बात तो ये है कि ये चीज है क्या, इसको अनफोल्ड करें। लोकल ई कॉमर्स इज दिस व्हाट आई सेड, ठीक है, जो पूरी वीडियो मैंने आपको बताया है ये है बेसिकली लोकल ई कॉमर्स। इसके थ्रू आपको जो, हम अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं और हमें आप ये मौका देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हम आपको ये चीज़ों को क्रिएट करना, बिल्ड करना, और सबसे बड़ी चीज़ कि इनको इंटीग्रेट करना, लिंक्ड करना, वो सारा कुछ बताएंगे अंडर वन रूफ। आप एक ही जगह पे बैठ के, एक ही अपने सेटअप में, एक ही नाम के साथ आप अपना पूरा लोकल ई कॉमर्स को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कम एंड ज्वाइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। ठीक है जी। इंट्रोडक्टरी सेशन 2 खत्म होता है, इख्तिताम पजीर होता है। इसको देखने का, इससे मुस्तफीज होने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, अगर आपको फर्दर इस पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप बिल्कुल बात कीजिएगा, पूछिएगा। और हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मिलेंगे थर्ड सेशन के अंदर। ठीक है, इसी चैनल के ऊपर आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ, और इंतजार कीजिएगा एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।